नाज़रीन, मैं हूँ जाज़िब अब्बासी जी। आज इलेक्शन के कुछ दिन बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं, तो हम तो डोर टू डोर में कंपेन तो नहीं कर सका। तो मैंने सोचा यार चलो आज जो है ना सोशल मीडिया पे ही कुछ नौजवानों के साथ जो हमारे नौजवान हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ तजिया कर लें यार। तो आज तजिया करते हैं जी हम बैरिस्टर जावेद अहमद अब्बासी साहब के हवाले से कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में 5 साल में हमारी विसिस के लिए क्या काम किए। और बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब के बाद उसके साथ साथ हमारे साथ थे सरदार मोहम्मद अदरीस, अल्लाह ताला उनकी जन्नत फिरदौस में जगह दे। हमारे अलका पी के 43 में काबिल आदमी दो यही थे मेरे नज़दीक, यानी कि 2 काबिल आदमी ये थे। एक सरदार मोहम्मद अदरीस साहब थे और उसके बाद उनके मुतबादिल यानी कि काबिलियत के लिहाज से बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब थे। तो बैरिस्टर साहब ने जो हमारे इलाके में सबसे पहले जो काम जो किया नौजवानों के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए, नौजवान लड़कों के लिए, वो सबसे पहले हमारे लिए ये किया कि वो एक तालीमी जो निज़ाम था, इसमें जब पहले जो भर्तियाँ होती थी टीचर हजरात की, तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर भर्ती होती थी। तो सबसे पहले ये इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा था जिसको हम सराहते हैं जी, कि इन्होंने एक यूनियन काउंसिल लेवल पे लेकर आए। उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारे मोहल्ले से एक, यानी कि जब ये यूनियन काउंसिल लेवल पे ये बात बैरिस्टर साहब ने ये मैरिड किया कि यूनियन काउंसिल लेवल पे मैरिड हो और उस यूनियन काउंसिल की ये टीचर्स हों, तो उसका हमें सबसे पहले ये हमारे हल्के को, हमारे जो यूनियन काउंसिल थी 6 या ऊपर जो हमारी यूनियन काउंसिल थी जितने भी थे, ये इसमें सिर्फ हमारे लिए फ़ायदा नहीं था, हमारे हल्के के लिए नहीं, ये सबके लिए, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद में जितने भी इलाका आ जाता है उसके लिए, सबके लिए फ़ायदा हो गया। तो हमें उस वक्त हमारी जो टीचर्स हजरात है, सबसे पहले जब ये शिक पास हुई तो उसके बाद हमारी जो टीचर्स हैं तकरीबन गालबन 8 से 10 टीचर फोर जो कि वो गवर्नमेंट जॉब्स में गई हैं जी। उसमें हमारे मोहल्ले की जो टीचर थी वो 7 से 8 थी। तो ये ऐसा इकदाम, इस इकदाम को हम सराहते हैं और इस इकदाम से लोगों का रोजगार बढ़ा है। तो हमारा मेरिट ऊपर है, हमारा नौजवान, हमारी जो नौजवान टीचर्स लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो ऊपर आए हैं, उसको ऊपर लेकर आए हैं बैरिस्टर साहब। तो इस काम को सराहते हैं। इसके बाद हमारा जो इलाका है, इलाके में तरक्याती कामों के हवाले से जो बैरिस्टर साहब ने और सरदार अदरीस साहब ने करवाए हैं। सरदार साहब ने एक रोड हमें दिया जो डन्ना से कोहाला तक था, और बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ने डन्ना टू लोअर त्रोड़ तक हमें जो रोड दिया। दरमियान में जो रास्ता है वो मुर्तज़ा जावेद ने दिया था। तो इस जो रोड बुनियाद थी, वो जो पहले बुनियाद थी, वो बुनियाद रखी है बैरिस्टर जावेद अब्बासी ने। जो रोड ब्लैक टॉप किया किराया डन्ना टू डन्ना का था और डन्ना टू लोअर त्रोड़ तक हुआ, वो ब्लैक टॉप रोड हमें बैरिस्टर साहब ने दिया जी। इसके बाद हमें जो मेन जो रोड है, जिसका हमें सरकोट लोरा के इस इलाके के जो त्रोड़, बसवेड़, मेरा रुमाल ये इलाका लगता है, इसको हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट, मैं आपने ही कहूँगा कि हमें ये बेनिफिट है कि जो इन्होंने बाईपास दिया, इसमें पूरा इलाका जो बाईपास मरी से जो दाएं तरफ हमारा जितना भी इलाका आता है, इसको सबके लिए, इसका फ़ायदा हम सबको है। ये कोई इतना आसान काम नहीं था, ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा या काबिल लीडर ना हो तो वो ऐसे आम आदमी जो हम जिसको हम ऊपर लेकर आएंगे, तो कोई काबिल आदमी ना हो तो वो ऐसे काम नहीं कर सकता भाई। देखें कि सरदार मेहताब साहब गवर्नर भी रहे, उनको भी जब वो वजीर आला थे तो इन फौजियों ने उनको भी वहाँ पे खड़ा किया। वहाँ पे 2-2 घंटे गालबन किसी फौजगी थी कहीं के मुकाम पे, तो उनको भी खड़ा किया। तो बैरिस्टर जावेद अब्बासी एक ऐसा शख्स है कि जिसने एक ये आर्मी से एक यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक इनके इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी खदशात होते हैं, सिक्योरिटी के वजूहत होती हैं। उसके बावजूद बैरिस्टर साहब ने ये नक्शा पास करवाया और पास करवाने के बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया और ये हमें बाईपास दिया जो मरी के लोगों के लिए ख़ास बिलखसूस। जो हम अपना बिजनेस करते हैं मरी में, रात को 1 बजे जाएं, 2 बजे जाएं, 3 बजे जाएं। मैं तो साल में तकरीबन गुज़िश्ता साल में, इस साल में तो नहीं, गुज़िश्ता साल में रात को 12 बजे भी आता रहा, 1 बजे भी आता रहा। सबसे बेनिफिट यानी कि ये मैंने ये देखा है जी, हमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नहीं तो आर्मी से 9-10 बजे के बाद गुजर नहीं सकते, रोको, एंट्री कराओ, बहुत सारे मसले मसाइल जो हमारे होते थे, वो सबको पता है कितने प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये मसला उन्होंने हमारा हल कराया जी, इसके लिए पूरा हमारे हल्के को फ़ायदा हुआ। और ये काबिलियत की वजह से, सिर्फ इस एक पढ़ा लिखा
लीडर था और उसको पता था ये मैंने पॉइंट कहाँ से निकालना है जी, वो उन्होंने निकाला और उसको इम्प्लीमेंट करवाया और उसका फ़ायदा हमारे पूरे सर्कल लोरे को है। उसके बाद हमारा जो वाटर सप्लाई स्कीम थी, जो हमारे उस इलाके में बैरिस्टर साहब ने उन लोगों को उन घरानों तक पानी पहुंचाया जहां तक पानी का पहुंचना मुश्किल था। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूं कि वो जो हाइट पे थे, बाज़ औक़ात जगह में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। जो संगोठी के मकाम पे एक बड़ा त्रोड़, संगोठी के ऊपर त्रोड़ के मकाम पे एक बड़ा टैंक बनाया, उसकी हाइट यानी कि जो बाबू अब्दुल रहमान चेयरमैन साहब गुज़िश्ता रहे हैं, उनके घर में भी पानी और रोड नहीं जाता था। गुज़िश्ता जो पहले उन्हें तो रोड नहीं जाता था और ना ही पानी की भी उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो जो अभी फ़खरुज़्ज़मान साहब जहाँ पे हैं, घर जहाँ पे उनका, तो उनका पानी का मसला जो था, या हमारे अपने ज़ाती घर का, हमारा घर भी जो है वो ऊपर हाइट पे था, तो हमें भी पानी की प्रॉब्लम होती थी। तो वो हम वाल का बंद करते थे, पूरे इलाके का, गांव का पानी बंद हो जाता था, फिर हमारे घर में पानी आता था। एक टाइम टेबल था, वो इशू जो मसला था उसको बैरिस्टर साहब ने ये पानी की स्कीम दी, एक बड़ी स्कीम देकर इन लोगों को, इन गिरहानों को यानी कि मुस्तफ़ीद किया। इसमें डेरियाँ का भी आता है, हमारा जो महल्ला है, हमारा महल्ले के 2 घर हैं ऊपर नीचे त्रोड़ के, वो भी आते हैं। और इसमें वो यानी कि इसका मसले को हल किया उन्होंने, पानी का मसला हल हुआ। और साथ ही साथ एक जो नीचे लोअर त्रोड़ का पानी की प्रॉब्लम थी, जो हमारे सड़क के नीचे जो घराने थे, उनके लिए एक अलग स्कीम थी। वो एक अलग स्कीम की, यानी कि एक पानी जो स्कीम थी, पहले एक पूरा गांव जो है ना, जहाँ से एक चश्मे से पानी पीता था, वहाँ पे उनको डिवाइड करके 3 चश्मों पे कर दिया। तो अभी जो ये पानी का मसला, उन्होंने पानी का मसला भी हल किया। और जो मिसाइल अभी एक हमारा मोहल्ला है जो जिसका पानी का इशू है डंडा के मुकाम पे, इंशाल्लाह अगर बैरिस्टर साहब जीत गए तो वो भी मसला इंशाल्लाह हल होगा और कराएंगे। अगर रजब साहब जीत गए तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश हमारी, ये हमारे लीडरों तक होती है। हमारे जो लोग होते हैं, उनका काम होता है कि भाई इसके बात को पैगाम अपने लीडर तक पहुँचाएँ और उस मसले को हल करवाएँ। ये हमारा काम होता है, हमारे लीडरों का। जो हमारे लीडर होते हैं, जो महल्ले के लीडर होते हैं या हमारे गांव के लीडर होते हैं, ये उन लोगों का काम होता है कि उस अपने लीडर से कैसे काम करवाना है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ये जो तालीमी मसला था, उसमें एक हमें बैरिस्टर साहब ने एक हमारे गांव में स्कूल दिया था, जो 1 करोड़ की मालियत के बराबर था, आज से तकरीबन गालिबन 12 साल पहले। और उस स्कूल की अभी पोजीशन यानी कि वो बिल्कुल रेडी हालत में था, बिल्डिंग मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी थी और उसमें 2 वाशरूम थे, 6 कमरे थे, मेरे ख्याल में गालिबन 5 या 6 कमरे थे, एक दफ्तर था, पानी का भी वहाँ पे मुकम्मल हो चुका था, पानी भी लग गया था और बिल्डिंग 4 दीवारी भी मुकम्मल हो चुकी थी। बिल्डिंग महकमे के हैंड ओवर होना जो बकाया थी। तो बैरिस्टर साहब का दौर इक़्तिदार ख़त्म हो गया। स्कूल तो उन्होंने हमें बिल्डिंग तो दे दी है, लेकिन हमारी नाअहली इतनी है कि हम उसको बहाल ना करवा सके। वो हमारी जो बच्चियों का जो स्कूल था, वो बिल्डिंग बन चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। तो हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था, वो भी तालीम था। और 10 साल में, गुज़िश्ता 10 साल में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही। मरहूम अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे सरदार मोहम्मद अदरी साहब को। तो हमारे पास 2 ही लीडर थे, एक लीडर बैरिस्टर जावेद अब्बासी और दूसरा लीडर था हमारा गलियात से, जो काबिल आदमी थे, जो वर्किंग करना, फंड लेकर आना जानते थे, जिन्होंने फंड अपने दौर इक़्तिदार में लाया है। सरदार अजीज ने भी लेकर आए और बैरिस्टर जावेद अब्बासी भी लेकर आए। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हमारी कहते हैं कि हमारी बातों में अल्लाह ताला उनको न पकड़ लाए। हम तो उनकी तारीफ़ भी करेंगे क्योंकि हम भी उनके साथ ही थे। लेकिन अभी जो मैंने जो अपना आइडिया लगाया, अपना जो माइंड सेट किया है, वो काफ़ी तज्ज़िये के बाद, मुकम्मल तज्ज़िया करने के बाद, पूरा तज्ज़िया निकालने के बाद कि हमारा एक वायदे केपी के गवर्नमेंट से फंड लेकर आने वाला शख्स यही है। उसकी वजूहत ये हैं कि हमारे देखें गुज़िश्ता दौर में 5 साल में नज़ीर अब्बासी साहब MPA रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारी दूसरा अली असगर साहब की जो वाइफ थी वो भी MPA थी, लेकिन कोई उन्होंने 1 पाई पैसा भी सरकोल लोरा में नहीं दिया। सरकोल लोरा के फंड नहीं कर सके कम, बल्कि अली असगर साहब कहते हैं जी कि मेरी जो वाइफ का फंड था वो परवेज़ खटक साहब ने लेकर उधर दूसरे हल्के में ले गए। तो अगर हमारे काबिल लीडर नहीं होंगे, हमारे ऐसे लीडर नहीं होंगे, ऐसे लीडरों को हम अगर नहीं आगे लाएंगे कि जो अपने फंड की हिफाजत ना करें, तो ऐसे ही हाल होगा, फिर हम मज़ीद 10 साल पीछे जाएंगे। तो खुदारा ऐसे लीडर को सिलेक्ट करें, कोई पार्टी ना देखें,
कोई अपना ऐसा तजिया ना देखें, एक अपने लीडर को लेकर आए, अपने ऐसे शख्स को जो आपके जंग लड़ सके, जो आपके नौजवानों को ऊपर लेके आए, जो नौजवानों की भर्तियां लेकर ऊपर आए। देखिए टीचर्स हमारी कितनी हुई थी, वो अभी आप जो टीचर हजरात हैं, जो टीचर इन गुज़िश्ता 10 से 15 साल में भर्ती हुए हैं, वो ये पैगाम खुद सोच लें आप कि यार अगर ये मेरिट ना होता तो हम आपकी काबिलियत नहीं थी, ये आप इधर नहीं आ सकते। क्योंकि भाई हमारे, क्योंकि जिस बैंक में भी जाएंगे आप, पुलिस में जाएं तो खान, हेल्थ में जाएं तो खान, क्योंकि खानों की क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट का निज़ाम था वो KPK गवर्नमेंट में पठानों के पास है। तो इस निज़ाम को यकीन जाने कि आप कि फिर आप यहाँ पे ना होते, जो आज आप जो अपना घराना चला रहे हैं बासानी, या तालीम लोगों को दे रहे हैं, आपकी सहूलत है, हमारे बच्चों की सहूलत है, हमारा जो तालीमी निज़ाम है, ये बेहतर सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर साहब की मेहरबानी की वजह से हुआ था। उन्होंने यूनियन कौंसिल लेवल पे मेरिट लेकर आए थे। इसी तरह इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इनका मंशूर है वो इसी के ऊपर है कि भाई अगर हम ये वाला मेरिट हम यूनियन कौंसिल लेवल के लेकर आए तो कोई पुलिस का निज़ाम भी कोई हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या तहसील लेवल के ऊपर लेकर आए। तो इससे में हमारे नौजवान पुलिस में जो हमारे नौजवानों की भर्ती, ऐसे इसमें जो पहले होते हैं वो सिफारशी, मतलब कि मिसाल के तौर पर जिसकी सिफारिश होती है वही पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा कोई निज़ाम हो कि जिसमें जो यूनियन कौंसिल लेवल तक हो या तहसील लेवल तक हो, तो हमारे कम से कम तहसील के लोगों को जो सहूलियात मिलेगी, जो नौकरियां मिलेंगी। तो बात हो रही थी स्कूल की, तो उस स्कूल को अभी तक हम तहरीक इंसाफ का मंशूर तालीम था, हर एक स्कूल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में करोड़ 2 करोड़ एक बेहतरीन निज़ाम किया। हम इस बात से कोई शक नहीं है, बेहतरीन निज़ाम हुआ। लेकिन ये स्कूल जो हमारा था ये अभी तक बहाल ना हो सका। तो खुदारा ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो लोग आपके मसाइल को हल कर सकें। हमारे ज़ाती मसले, मैं आपको बताता हूँ कि हमने ज़ाती मसले मसाइल, ऐसे जो मसले मसाइल से जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन थे कि हम किसी और पार्टी से हमारा ताल्लुक था, हम तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन हमने वो काम करते हैं भाई, और काबिल आदमी है, काम करते हैं, कराए हैं काम हमसे, चाहे सऊद साहब करें या बैरिस्टर साहब करें, जो भी करें, लेकिन उन्होंने काम किए हैं, काम करते हैं। और ये बिल्कुल ये मैं आपको बता दूं कि नौजवानों को कि आप डायरेक्ट रब्ता करें। अगर कोई मसला मसाइल आपका मसला है तो आप रब्ता कर सकते हैं। आज का सोशल मीडिया का दौर है, बेहतरीन दौर है, मोबाइल का दौर है, आप रब्ता कर सकते हैं और ये काम करते हैं। काम बिल्कुल ये 100% होते हैं आपके। अगर आप कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं आप। मैंने खुद अपने ज़ाती काम 2 से 3 काम करवाए हैं जो बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थे, तो उन्होंने किए हैं। तो आज ये मैंने उन कामों की वजह से नहीं कि मैंने ये इस वजह से फैसला करूँ। मैं अगर पिछले दौर में भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था तो कि भाई मैं कहूँगा कि उन कामों की वजह से मैं बैरिस्टर साहब के साथ चलूँगा, नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि यार ये काबिल आदमी है, ये काम कर सकते हैं और ये काम कराना जानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनको पता है कि KP गवर्नमेंट से, क्योंकि तजर्बेकार आदमी जब जाएगा KP गवर्नमेंट में, वो पठानों की गवर्नमेंट होती है, पठानों के खैबर पख्तूनख्वा में, जब वहाँ पे असम्बली से फंड लेकर आना, वही बंदा लेकर आ सकता है जो काबिल आदमी हो, जो तजर्बेकार हो। हमें तो अपना इलाके के लिए अपने तरक्याती काम चाहिए। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को ये मेरा आपको पैगाम है उन नौजवानों के लिए, आप और उन टीचर हजरात के लिए जिनकी बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब की वसत से, आप माने या ना माने, ये बात हकीकत है कि उनकी वसत की वजह से उन्होंने ये शिक पास करवाई, ये यूनियन कौंसिल लेवल पे लेकर आए। तो टीचर हजरात इस दफ़ा फिर एक दफ़ा ऐसा अभी बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब का साथ ज़रूर दें। जो कम अज़ कम जो नए लड़के जो 10 साल में भर्ती हुए हैं, उनका ये हक ज़रूर बनता है कि अपना ये हक, कीमती शख्स जो पढ़ा लिखा नौजवान हो, पढ़ा लिखा लीडर हो, जो बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि इसका मकसद यही है कहने का कि भाई आप ऐसे शख्स को लेके आएँ जो आपके इलाके के तरक्याती काम को, तरक्याती प्रोजेक्ट्स लेकर आए, जो नौजवानों की भर्तियाँ करा सके। तो इंशाअल्लाह जी हमारा जो मिशन है 8 फरवरी को इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो घड़ियाल के ऊपर ये वक्त अभी हमारे पास है कि हम फैसला कर लें। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन है, अभी भी हम अपना फैसला कर सकते हैं
कि तज्जिया करें, आप सोचें कि यार देखें आपके उधर गवर्नमेंट से पढ़ा लिखा नौजवान काबुल आदमी जो पॉइंट टू पॉइंट बात करना जानता हो, उसको सिलेक्ट करें। और मैंने अपना ज़ाती जो फैसला किया है वो ये फैसला किया है भाई कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को बैरिस्टर जावेद अहमद अब्बासी साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह ऐसे काबुल आदमी को ऊपर लेके हमारा आना फ़र्ज़ है और हम इसको ऐसे शख्स को लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह आप भी ख्याल रखें, 8 फरवरी को ये वक्त है फैसला करने का, ये वक्त है आपके पास, फैसला कर सकते हैं, बदल सकते हैं और ऐसे नौजवान का साथ दें, ज़रूर दें। तो इसी साथ के साथ इजाज़त चाहूँगा। आज का ये मेरा पैगाम था, क्योंकि मैं कंपेन जो डोर टू डोर तो नहीं कर सका क्योंकि मरी में थोड़ी सी अभी रश हो चुकी है। मेरा ये प्रोग्राम था कि ऐसा कि भाई इंशाल्लाह डोर टू डोर करेंगे, लेकिन डोर टू डोर का प्रोग्राम नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए तो मेरा ये आप तमाम नौजवानों से ये पैगाम है कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह ऐसे लीडर का सिलेक्ट करें जो आपके काम आ सके और काम करे और काम कराए। अस्सलाम वालेकुम।